क्या ब्लॉक्ड ट्यूब्स के बाद कंसीव नेचुरली कर सकते हैं या आईवीएफ का ही हेल्प लेना पड़ेगा? A very warm and pleasant good morning to all of you. Myself, Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist. So आज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्लॉक्ड ट्यूब्स अगर हैं, आपने हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम करा है, एचएसजी करा है, उसमें आपके ट्यूब्स ब्लॉक दिखा रहे हैं, तो क्या आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि लोकेशन ऑफ द ट्यूबल ब्लॉकेज। क्या ट्यूब्स प्रॉक्सिमली ब्लॉक्ड है या मिड वाले पोर्शन में या डिस्टल वाले पोर्शन में ब्लॉकेज है? क्या ये ब्लॉकेज कंप्लीट है या पार्शियल है? तीसरा डिपेंड इस पे भी करता है कि क्या ये जस्ट माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से है या रीज़न कुछ और है। फोर्थ है आपकी एज और फिफ्थ है ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, कब से आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है। इन सारी बातों पे हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि क्या हम कंसीव नेचुरली करेंगे या हमको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये जो ट्यूबल ब्लॉकेज है ये बिकॉज ऑफ एक माइल्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो अ शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विल सफिज। आइडियली इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स का कोर्स देने से ही काफ़ी हद तक आपको रिलीफ हो जाता है। बट अगर ये ब्लॉकेज कंप्लीट है, लाइक कई बार आपका टीबी वाले इन्फेक्शंस में ये ब्लॉकेज पूरी तरह कंप्लीट होता है, ट्यूब्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, ट्यूब्स एकदम से ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे केसेस में ट्यूब का वापस से नॉर्मल होना बहुत ही रिस्की, बहुत मुश्किल माना जाता है। इसमें हम एटीटी का कोर्स तो चलाते हैं, बट फिर भी ट्यूब्स का वापस आना थोड़ा सा रिस्की होता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कई बार एक सिंगल एचएसजी जो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राम जो टेस्ट होता है, उससे हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि आपका ट्यूब में ब्लॉकेज है ही, बिकॉज कई बार ट्यूब्स स्पैज्म की वजह से भी ब्लॉक हो जाती हैं और एचएसजी में हमें ब्लॉक्ड ट्यूब्स नज़र आता है। सो एक बार सेकेंड टाइम एचएसजी करना या हाइकोजी एक इसी का एडवांस्ड वर्जन है जो थोड़ा सा पेनलेस रहता है। जो एचएसजी सिंस काफ़ी पेनफुल है, तो एक ऑल्टरनेटिव उसका निकला हुआ है, दैट इज़ हाइकोजी। ये प्रोसीजर करके हम रिपीट कर सकते हैं कि वेदर द ट्यूब्स आर एक्चुअली में ब्लॉक्ड है या नहीं। सो इन 10% केसेस फॉर्चुनेटली ये एचएसजी करने से ही 10% अगर सिर्फ स्पैज्म वाले ब्लॉकेज है, तो वो सिर्फ एचएसजी वो जो डाई ही जाता है उसी से ओपन हो जाते हैं, या हाइकोजी में भी जो डाई डाला जाता है उससे ही वो ओपन हो जाते हैं। बट इन अदर केसेस अगर ये स्पैज्म की वजह से ब्लॉकेज नहीं था, फिर तो हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज अगर मिड ट्यूबल ब्लॉक है या डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो कई बार हमको हिस्ट्रोस्कोपिक ट्यूबल कैन्युलेशन का सहारा लेना पड़ता है। इसमें बेसिकली हम करते क्या है, नीचे से यूट्रस के नीचे वजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू हम ट्यूब्स में जाते हैं और एक कैन्यूला डाल करके उसका कैन्युलेशन करते हैं, सो दैट अगर कुछ हल्का फुल्का ब्लॉकेज है, पार्शियल कोई ब्लॉक है, तो वो कई बार जस्ट एक सिंपल कैन्युलेशन से ही वो रिमूव हो जाता है। लेकिन जो इसका साइड इफेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि फर्दर इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ ट्यूब तो आपका खुल जाएगा, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है या बहुत ज़्यादा अगर आपका दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज है ना, तो बेटर इज टू प्रोसीड विद आईवीएफ प्रेगनेंसीज, बिकॉज बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा रिजल्ट ट्यूबल सर्जरीज का नहीं आता है। इससे अच्छा है आप डायरेक्टली आईवीएफ के लिए प्रोसीड करिए, बिकॉज होता क्या है कि आप टाइम तो वेस्ट करेंगे ही, टाइम के साथ नंबर ऑफ एग्स कम हो रहे होते हैं। एज फीमेल्स में, जैसा मैंने अदर वीडियोस में भी आपको समझाया है कि हमारे में एज बहुत मैटर करती है। द नेक्स्ट
इज अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है तो सर्जरीज से अच्छा रिजल्ट आपको डायरेक्टली आईवीएफ प्रेगनेंसीज देंगी, बिकॉज ट्यूबल सर्जरीज अगर मिड या डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर सिंगल ट्यूब में ब्लॉक है तो दूसरे वाले ट्यूब से हम लोग नेचुरल ट्राई कर सकते हैं या आईयूआई आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट बायलैटरल ट्यूब्स में तो आईवीएफ इज बेटर ऑप्शन देन गोइंग फॉर ट्यूबल सर्जरीज। अगर आप आईवीएफ सारा कुछ सीइंग द एज ऑफ द पेशेंट और आपकी ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 35 अबव है और आपकी शादी को 4 या 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये अच्छा खासा ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी है, प्लस आपका एज भी काफ़ी है, तो अकॉर्डिंगली आपका एएमएच भी कम रहेगा। ऐसे केसेस में अगर एचएसजी में आपका ट्यूबल ब्लॉक निकलता है तो बेटर है कि ऐसे केसेस में हम ट्यूबल सर्जरीज को कंसीडर ना करके डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाएं, बिकॉज जैसा मैंने बताया अगर माइल्ड ट्यूबल ब्लॉकेज है तब तो ट्यूबल सर्जरीज का अच्छा रिजल्ट आता है, बट ज़्यादा ब्लॉकेज या अगर प्रीवियस टीबी की वजह से स्कैरिंग है या डिस्टल या मिड ट्यूबल ब्लॉकेज है तो रिजल्ट आईवीएफ का ज़्यादा अच्छा आएगा रैदर देन गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ ट्यूबल सर्जरीज। इफ़ आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ सारे सिनेरियोज को देख करके कि आपको आईवीएफ प्रेगनेंसी की ही तरफ जाना है, और अगर आपके ट्यूब्स में हाइड्रोसाल्पिंग्स आया है मतलब ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको कई बार सजेस्ट करते हैं कि आपके ट्यूब्स का क्लिपिंग करा लेना। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इवन इफ आप आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं, जब एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में पुट करा जाएगा तब ये हाइड्रोसाल्पिंग्स का जो वो पानी भरा हुआ है ट्यूब्स में वो कई बार लीक होकर के जो एम्ब्रियो है उसको डैमेज करता है। इसलिए बेटर है कि जब भी हम आईवीएफ के लिए जा रहे हो दोनों ट्यूब्स को क्लिप ऑफ कर देना इज अ बेटर ऑप्शन, या हम काट करके दोनों ट्यूब्स को रिमूव कर सकते हैं, बट बेटर टू गो जस्ट विद क्लिपिंग बायलैटरल ट्यूब्स या जस्ट ट्यूब में हाइड्रोसाल्पिंग्स है। सो इससे क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो भी बचा रहेगा और हमारी अनइंटरप्टेड आईवीएफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। सो आई होप इससे रेलिवेंट मैंने सारे आपके क्वेश्चंस जो भी आपने मेरे से पूछे थे उसको मैंने कवर किया हो। सो I make videos, such kind of videos on my YouTube channel. You can consider subscribing. Thank you so much.